जैसे वो गाना है ना, ये दोस्ती, ऐसे ही हमारा ये डायलॉग है, ये सीरीज़ हम रुकने नहीं देंगे। तो ये सीरीज़ हमारी बहुत लंबी चलेगी, अराउंड 2-3 साल चलने वाली है, क्योंकि ये ज़रूरत है इंडिया की, क्योंकि हमें स्किल की तरफ जाना है। और अभी तो एनसीईआरटी भी यूनिवर्सिटी बनने वाली है, अभी इस पे बातचीत चल रही है, देखते हैं। अच्छा, एनसीईआरटी को मैंने अराउंड 1 साल हो चुकी है, मैंने एक उनको मेल लिखा था और उसमें मैंने बस यही रीज़न दिए थे कि आप जो भी बच्चों को पढ़ा रहे हो, एट लीस्ट उसको रेशनल बताओ, उसका लॉजिक बताओ, वो क्यों पढ़ रहे हैं। लेकिन क्योंकि हमारे जैसे छोटे इंसान की वो रिस्पॉन्स क्या ही करेंगे। लेकिन अभी उसी चीज़ को समझ आ रहा है कि आप जो भी पढ़ा रहे हो, सिखा रहे हो, उसके पीछे लॉजिक होना चाहिए। चलो जी, आज का हमारा डे 8 है और आज हम बात करने वाले हैं अभी आपने खबर सुनी होगी हाल ही में कुछ दिनों पहले कि दिल्ली के अंदर जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल सॉरी ये डीजल और पेट्रोल वाले व्हीकल हैं, उनको बैन कर दिया जाएगा। वो लगभग कई लाख व्हीकल थे और उसकी वजह से हल्ला हो गया, हाई कोर्ट में मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने फिर से उस फैसले को पलट दिया। तो ऐसे में ये सिचुएशन आज निकल आएगी, क्योंकि हमें ग्रीन एनर्जी की तरफ जाना है, जो हमें जो नेचुरल एनर्जी है उसकी तरफ जाना है। तो अब ऐसे में ऐसे करियर जो हैं वो बहुत पॉपुलर होंगे और आज ऐसे ही करियर की बात करेंगे जो पेट्रोल और डीजल वाले इंजन को जो इलेक्ट्रिक इंजन में बदल सकते हैं। ये जो पूरा करियर है उसका नाम है ईवी रेट्रोफिटिंग या बैटरी स्पेशलिस्ट। बैटरी स्पेशलिस्ट तो बहुत ज़रूरी है भाई, दुनिया भर में बैटरी की डिमांड बढ़ती जा रही है। तो आज है हमारा डे 8। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल रेट्रोफिटिंग या बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम या बैटरी मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट की ज़रूरत हमारे देश में है, क्योंकि चाइना ने भी इसके ऊपर बात करी है। तो हम वैसे तो टेक्नोलॉजी के मामले में भी अभी काफ़ी पीछे हैं, हमें बहुत सारी टेक्नोलॉजी लेकर आनी चाहिए। लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ साथ उसकी रिपेयरिंग और रीयूजिंग के ऊपर भी हमें फोकस करना पड़ेगा। अगर हम नहीं करते हैं तो हम एक डंपिंग ग्राउंड बनते जाएंगे और आने वाले समय में जो स्क्रैपर्स हैं, पहले तो हमने देखा जो कबाड़े वाले थे कितना सारा पैसा बना रहे हैं, लेकिन अभी इलेक्ट्रिक जो वेस्ट है या जो ई वेस्ट जिसे बोलते हैं, उसके भी बहुत बड़ी-बड़ी फैक्ट्रीज़ बनने वाली हैं और उस फैक्ट्री को वो कम बने, क्योंकि वहाँ प्लास्टिक होती है, प्लास्टिक सदियों तक नहीं गलती, तो वो फैक्ट्री कम बने इसके लिए हमें रिपेयरिंग और रीयूज़ को अपने इस डेली लाइफ में इस्तेमाल करना है। तो ऐसे ही हम रीफिटर या रेट्रोफिटर की बात करने वाले हैं और इंडिया को इसकी ज़रूरत इसलिए भी है कि एक तो हमारे यहाँ स्किल नहीं है, एक तो हमारे यहाँ बहुत सारी इकोनॉमी की ज़रूरत है, हमें बहुत सारे जो प्रोडक्ट हैं बनाने हैं, रीयूज़ करने हैं। उसके साथ-साथ हमारा 2037 तक का प्लान है, 2070 का, कि हमें ज़ीरो कार्बन एमिशन करना है, मतलब फॉसिल फ्यूल से हमें बिल्कुल भी एनर्जी नहीं लेनी है। तो इसी वजह से गवर्नमेंट बहुत सारे प्रोग्राम चला रही है, एसीसी अंडर द नेशनल प्रोग्राम ऑफ एडवांस केमिस्ट्री। इनका काम यही है एसीसी स्टोरेज बनाने हैं। उसके साथ साथ फेम 3, फेम 1, फेम 2 ऐसी बहुत सारी स्कीम सरकार की ऑलरेडी आ चुकी हैं। फेम 3 चल रहा है, फेम 4 भी शायद आ गया है। तो इसमें सरकार बिलियन डॉलर खर्च करने को तैयार है। क्यों? क्योंकि सरकार चाहती है कि बैटरी असेंबली हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल पे इंडिया जाए। इंडिया कार्बन इमिशन का बहुत बड़ा सोर्स है, तो हमें अभी इसे कम करना है। पूरी दुनिया में बेइज्जती भी हो रही है और अलग-अलग समय पर अलग-अलग हाई कोर्ट्स के, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर भी आ रहे हैं। तो ऐसे में सरकार इसमें पैसा खर्च कर रही है। सरकार की जो स्कीम है पीएलआई, प्रोडक्ट लिंक इनिशिएटिव्स या इंसेंटिव्स जिसे बोलते हैं, डिज़ाइन इंसेंटिव्स, बहुत सारी स्कीम्स हैं। और सरकार सेमीकंडक्टर में, हमने कल ही ज़िक्र किया कि सेमीकंडक्टर में बहुत पैसा खर्च कर रही है। तो जितने भी अभी जो एडवांस जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाले फील्ड है, सरकार खर्च कर रही है और सब्सिडी भी दे रही है। अगर आप इस टाइप के बिज़नेसेस करते हो, इस टाइप के करियर में जाते हो, तो सरकार जो है वो सब्सिडी दे रही है। तो इस वजह से ये सारा फील्ड बहुत ज़रूरी हो गया है। तो आपको अगर रेट्रोफिटिंग स्टार्टअप शुरू करना है, मतलब आप या तो जॉब कर सकते हो और अपना भी काम कर सकते हो। तो आप क्या कर रहे हो, आप एक डेड कार को एक इलेक्ट्रिक बीट्स मतलब एक हीरो मोती में बदल रहे हो। तो ये एक इसलिए भी बहुत अच्छा फील्ड है। बाकी क्वालिफिकेशन की बात करो, 10वीं 12वीं अगर आप पास हो, उसके साथ साथ, ये मैंने अलग से डाला हुआ वर्ड है, उसके साथ साथ अगर आप क्यूरियोसिटी वाले पर्सन हो, आपको वर्क करना, फिजिकल वर्क करना पसंद है और आपको जो रियल रिक्वायरमेंट है इन चीज़ों की, तभी आप इसमें जा सकते हो। कुछ बच्चों को होता है कि भाई वो इंट्रोवर्ट टाइप के होते हैं, वो सीडेंटरी वर्क के होते हैं, तो ठीक है वो ऑफिस जॉब करें, इसमें थोड़ी मेहनत है, फिजिकल वर्क है, गाड़ी के साथ काम करना पड़ेगा। तो आपका जो पर्सनालिटी इंटरेस्ट है वो इससे मैच करना चाहिए। मैं एज ए करियर काउंसलर हमेशा ये बोलता हूँ कि आप करियर को सिर्फ दूसरों की नज़रों से मत देखो, अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से देखो। अगर फीस की बात करें तो 20 से 45 हज़ार रुपये फीस है। बाकी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत कर सकते हो। 4.0 आ गया है, मतलब 1, 2.0, 3.0, अब 4.0 है। वो अलग बात है कि कैग की एक रिपोर्ट आई है जिसमें काफ़ी घोटाले की बात करी गई। तो मैं पर्सनली रिकमेंड करूँगा कि यहाँ पर क्वालिटी पे भी दिक्कत होती है और कहीं न कहीं जो क्रेडिबिलिटी है वो भी इतनी नहीं ली जाती, क्योंकि प्राइवेट वालों को इससे मतलब नहीं है आपने सरकारी संस्थान से करा है या प्राइवेट से करा है। उन्हें इससे मतलब है कि आपकी जो लैब ट्रेनिंग है वो कितनी ज़्यादा है, आप प्रैक्टिकलिटी पे कितना फोकस कर पा रहे हो। तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से कर लो,
क्योंकि 8-8 5-5 6-6 साल तक बीटेक करके भी लोगों को जॉब नहीं मिल रही, आपको आसानी से मिल जाएगी। 4 से 6 महीने में आप ये वोकेशनल कोर्स कर सकते हो और हमने इसमें सारे वोकेशनल कोर्स रखे हैं। उसकी बड़ी वजह ये है कि हमारे पास ना टाइम है और ना जिस तरीके की डिग्री है हमारी 4 साल की, उसमें कोई ज़रूरत नहीं है 4 साल की। मैं पर्सनली जो मैंने भी डिग्रियाँ की हैं, अगर सही मायनों में से पढ़ो 2 साल में आप सिलेबस खत्म कर सकते हो, लेकिन हमारे यहाँ 4-4 साल में पढ़ाई जा रही है, तो स्किल पे फोकस करना पड़ेगा। बाकी नीति आयोग के सपोर्ट में जो आईटीआईज़ चल रही हैं, स्पेशलाइज्ड जो इलेक्ट्रिक व्हीकल विंग्स हैं, उसमें भी कर सकते हो। मेजर सिटीज़ में मिल जाएँगे, आप पर्सनली गूगल कर सकते हो। ARAI पुणे के अंदर है, द गोल्ड स्टैंडर्ड है इनका ऑटोमेटिव सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग के मामले में, या फिर आपके आसपास की सिटी में देख सकते हो। DIY गुरु स्पेशलाइज्ड किस बात में है, ये हैंड्स ऑन रेट्रोफिटिंग किट्स, ये हैंड्स ऑन सपोर्ट देते हैं, ये हैंड्स ऑन ट्रेनिंग कराते हैं। बैट्रिक्स है, ये बहुत सारी ऐसी जो एजेंसीज़ हैं वो काम करा रही हैं, तो आप उसमें जाकर के ज्वाइन कर सकते हो। और ये जो रेट्रोफिटिंग का काम है या जो ये कैरियर है, बहुत ही काफ़ी ग्रो करने वाला है। बाकी सैलरी की बात करो, 30 से 35 हज़ार मिल जाएगी। सैलरी तो छोड़ो, बाकी ओला और जो आर्थर जैसी कंपनीज़ हैं वो आपको दे ही देंगी। बाकी आपकी अपने प्रोजेक्ट बेस पे काम कर सकते हो, बहुत अच्छा काम है इसमें। एंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हो, अपना खुद का एक रेट्रोफिटिंग का क्लिनिक बना सकते हो। मतलब किसी की जो पेट्रोल और डीजल की कार है, आप उसको अगर चेंज करके इलेक्ट्रिक व्हीकल में डाल देते हो, तो वो खुद ही आपको पैसे देना शुरू कर देगा। तो पर्सनली भी काम कर सकते हो, ग्लोबल डिमांड भी है। बहुत सारे देश अभी इसमें आगे बढ़ रहे हैं। नॉर्वे, थाईलैंड और जर्मनी काफ़ी आगे बढ़ना चाहते हैं और इनके पास तो लेबर की भी कॉस्ट जो कमी है, तो इसलिए आप अगर चाहो तो वहाँ भी काम कर सकते हो। सो द गोल इज़ और द जो स्लोगन ऑफ टुडे इज़ कि ऑयल और ग्रीस की इंडस्ट्री से बाहर निकलो, लिथियम और लॉजिक की इंडस्ट्री में जाओ, इसमें आपका फ्यूचर भी है। क्लस्टर हम एज ए करियर काउंसलर बताते हैं, बाकी आपके लिए इतना ज़रूरी नहीं है, बट फिर भी हम बता देते हैं। दुनिया भर में जितने भी काम हैं, जितनी भी टाइप की जॉब हैं, जो 3-4 हज़ार करियर तो मैं हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे, तो उनको 16 कैरियर ऑप्शंस में बांटा हुआ है। मतलब 16 तरीके के अलग अलग जो क्लस्टर है उसमें बांटा हुआ है। कुछ फार्मिंग एग्रीकल्चर का है, IT सेक्टर्स है, ट्रांसपोर्टिंग जैसे ट्रांसपोर्टेशन और डिस्ट्रीब्यूशन और लॉजिस्टिक्स का है, तो ये वाला फील्ड पूरा इसमें आता है। ग्रीन स्टेटस की बात करो और एआई स्टेटस की बात करो तो अच्छा है। एआई स्टेटस इसलिए कि बैटरी की जो हेल्थ है और जो स्टेट ऑफ हेल्थ है, ये सारी चीज़ें इसी में आ रही, तो एआई की वजह से ये सारी चीज़ें बन रही हैं। जितनी भी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं उसके अंदर बहुत सारे सेंसर्स वगैरह हैं, वो एआई के थ्रू आ रहे हैं। तो एआई की वजह से आपकी जॉब नहीं जाने वाली है, एआई सिक्योर है। और ग्रीन स्टेटस की बात करो, ग्रीन स्टेटस इसलिए बोलता हूँ कि कार्बन डाइऑक्साइड दिन पे दिन एक विलन की तरह होती जा रही है। तो जितने भी प्रोडक्ट आप बनाओगे दुनिया के दूसरे देशों में अगर बेचना चाहते हो, तो आपको बेचने के लिए ग्रीन स्टेटस वाला सर्टिफिकेट चाहिए होगा। यूरोपियन यूनियन ने ऑलरेडी इस पे कानून बना दिया है। तो दिस वाज द होल आइडिया, फ्यूचर इज नॉट ऑफ द पेट्रोल इंजन बट द सेल ऑफ बैटरी। तो जो फ्यूचर है वो पेट्रोल इंजन का नहीं बचा है, आने वाला समय है बैटरी का, सेल का। तो उस पर काम करो, बी स्पेशलिस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड पावर द नेशन। तो स्पेशलिस्ट बनो इलेक्ट्रिक व्हीकल के और अपने राष्ट्र को, अपने देश को पावरफुल बनाओ, जैसा कि चाइना ने किया है। तो जो भी हमारा जो गोल है वो हमें अपना मीट करना है। और चाइना से हमारी चाहे जितनी भी राइवलरी हो, लेकिन हमें इस बात पे फोकस करना है कि चाइना ने सेम समय पर हम दोनों आज़ाद हुए थे, लेकिन उन्होंने आज वो माइलस्टोन को अचीव किया है जो शायद लोग सपनों में भी नहीं सोच सकते। ओके, तो दिस वाज द डे 7, सॉरी डे 8, और कल मिलेंगे डे 9 के साथ में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।